साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम वंदे उमापतिं सर्वगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पण्डगभूषणं नगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशाङ्कवन्यनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भजनासनं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं शान्तं पद्मासनितं सजितं सजितरपुटं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं खड्गं भद्राङ्गवन्तं नागं पाशं वामभागे नानालङ्कारदीप्तं पार्वतीशं नमामि। नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमेषु राजता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलाये तनूसरी मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम त्र्यंबको देवो मंगलाये तनोहर। बोलिए उमापति महादेव की जय, नर्मदा महारानी की जय। हाँ प्रिय भक्तों, आज श्रावण मास का शिव पुराण कथा का 20वां दिवस। आज हम आपको पार्वती के जन्म के पहले उनकी माँ की चर्चा करते हैं कि उनकी माँ पूर्व जन्म में क्या, उसके पूर्व जन्म में कौन कौन थी। वो बड़ी विचित्र बात है, सुनिए। आपने शायद ऐसी कथा है, आपको बहुत कम लोगों को यह जानकारी है। भगवान शिव पुराण में बताया गया है कि राधा जी की माँ, सीता जी की माँ और पार्वती की माँ, ये तीनों पूर्व जन्म में तीनों बहनें थीं। और ये सनत कुमारों के श्राप से बाद में अलग अलग इनको पृथ्वी पे आना हुआ। और पृथ्वी पर भी आई तो एक तो पार्वती जी की माँ हुई, एक राधा जी की माँ हुई और एक सीता जी की माँ हुई। ये सुंदर कथा आज हम आपको सुना रहे हैं। कौन कौन थी, क्या थी, सुनिए। 60 सुता थी दक्ष की, स्वधा नाम एक ख्यात, पितरों को ब्याही गई कथा लोक विख्यात। 60 पुत्रियां थी भाई, दक्ष महाराज की 60 लड़कियां थीं। इनमें से एक पुत्री का नाम ख्यात, क्या नाम था, स्वधा। और बोलते ना अपने को, अपने विशेष रूप से बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है दुर्गा जी का। कौन सा? जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जो स्वधा नाम आता है, ये पुत्री कौन की मानी गई है? ये दक्ष की पुत्री हैं। और ये पुत्रियां 60 पुत्रियां में इनमें से कुछ जो है पितरों को ब्याही गई कथा लोक विख्यात। इनका विवाह पितरों के साथ में हुआ। तो इनकी भी थी 3 पुत्रियां, परम योगिनी ज्ञान मूर्तियां। और इनकी भी 3 पुत्रियां थीं। कौन थी इनकी? सुधा की 3 पुत्री, मैना कलावती अरुधन्या, सभी मानसी थी ये कन्या। ये इनकी 3 पुत्रियां कौन कौन सी? मैना, कलावती और धन्या नाम था इनका। तो तीनों बहन गई एक बारा, और श्वेत द्वीप विष्णु के द्वारा। भगवान विष्णु जहाँ श्वेत द्वीप में विराजमान है, वहाँ पर तीनों बहनें गई। कर दर्शन हरे स्तुति कीनी, कुछ दिन ठहरे आज्ञा लीनी। तीनों बहनों जाकर के भगवान विष्णु के दरबार में पहुंच गई। कुछ दिनों वहाँ रहने के लिए आज्ञा मांगी कि हम कुछ दिन आपके समीप रहना चाहते हैं। तीनों बहनों को आज्ञा मिल गई और वहीं रहने लगी। तब एक बार क्या हुआ कि सनत कुमारों के आने पर बैठी रही नदी नावादर। एक बार सनत कुमारों वहाँ से आए, भगवान के दर्शन करने के लिए आए। तो तीनों बहनें वहाँ बैठी रही, उठकर उनको सम्मान नहीं किया, आदर नहीं दिया। हाँ देखिए, कथा बताती है कि हमारे जो ये भी परंपरा ये कहना चाहिए, इसके माध्यम से शिव पुराण ये कहना चाहता है कि आप ये कथा बता रही हमको कि हमसे जो बड़े गुरुजन हैं, हमसे जो सम्मानीय व्यक्ति हैं, बड़े हैं, वो यदि हमारे यहाँ पर पधारें या जब हमको उनके दर्शन हो तो हमें खड़े होकर के उनका सम्मान करना चाहिए, आदर देना चाहिए। अब ये तीनों बैठी रही तो दिया शाप तब सनत कुमारा, मृत्यु लोक में लो अवतारा। श्राप दे दिया उन्हें, जाइए आप मृत्यु लोक चले जाइए,
आप यहाँ की मर्यादा और यहाँ के नियम आपको नहीं मालूम कि किस प्रकार से यहाँ पर संतों का, ब्राह्मणों का, ऋषियों का सम्मान किया जाता है। और इस प्रकार से जब उनको श्राप मिल गई तब तीनों बहुत प्रार्थना कीनी, सनत कुमार व्यवस्था दीनी। जब पूरी तरह से तीनों ने बहुत प्रार्थना की कि महाराज आपने ये श्राप दे दिया, हम लोग तो नहीं जाना चाहते हैं वहाँ, आप कुछ ऐसा कुछ करिए ताकि हमारा वहाँ सुखी जीवन व्यतीत हो सके। तब जा कर के बड़े भाई संत लोग, ऋषि लोग जो है प्रसन्न भी जल्दी हो जाते। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने व्यवस्था कर दी। क्या कर दी? तब मैं नाही मोगिरी ग्रह आई, पार्वती की माँ कहलाई। आप जाइए, आप वहाँ पर हिमालय में और हिमालय की पत्नी के रूप में, मैना के रूप में प्रकट होइए और वहाँ पर आपके यहाँ पर पार्वती जन्म लेंगी। और पत्नी हुई जनक की धन्या, निग्रह आई सीता कन्या। और धन्या जो थी वो कहाँ आ गई भाई? जो तीन पुत्री के नाम बताया था ना हमने, जो धन्या का अवतार कहाँ हुआ? ये आकर के जनक जी के यहाँ पर पत्नी के रूप में आई। और यहाँ पर इसके बाद में तीन ग्रह आई सीता कन्या, और सीता के रूप में, सुनैना के रूप में सीता माँ, सीता की माँ कहलाई। ग्रह ग्रह वृषभानु कलावती आई, और जो राधा की माँ कहलाई। हाँ भाई, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम होगा कि राधा जी का माँ का क्या नाम है। सीता का माँ सभी जानते हैं, पार्वती का माँ सभी जानते हैं, पर राधा का माँ बहुत कम लोग जानते हैं। राधा का माँ कलावती था। ये देखो अब बता दिया, ये तीनों बहनें जो थी पृथ्वी पे आकर के इस प्रकार से, एक तो पार्वती जी की माँ हुई, एक सीता जी की, और एक कलावती ग्रह वृषभानु, वृषभानु के घर आकर के उनकी श्रीमती होकर के कलावती के नाम से प्रसिद्ध हुई। और वहाँ पर जो है जो राधा की माँ कहलाई, राधा जी की माँ के रूप में उन्होंने जन्म लिया। इस प्रकार तीनों बहन पाई कीर्ति अपार, उमा जानकी राधिका इनके ग्रह अवतार, उमापति महादेव की जय। और भैया ये तीनों की जन्म की चर्चा भी हमने की है, तो हम भी आपके साथ साथ, आप भी हमारे साथ में बोलिए राधा जी की जय, सीता मैया की जय, पार्वती मैया की जय। हर हर महादेव शंभो।